नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचल्मडोऽमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड हो सुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपनी आज नई गाथा शुरू करेंगे। अब तक का विषय ऐसा आया कि जीव अजीव अधिकार में आचार्य भगवान ने जो ज्ञान से शून्य है उन सब को पुद्गल का कहकर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, इसका स्वरूप बताया, इसका निर्णय कराया। और फिर आगे प्रश्न हुआ कि आप तो इन सारे भावों को पुद्गल का कहते हो, लेकिन अन्य सिद्धांत ग्रंथों में इनको जीव के कहे हैं। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि इनको व्यवहार से जीव का कहते हैं। किस किस को? वर्णादि को और रागादि को व्यवहार से जीव का कहते हैं। अब उसके लिए दृष्टांत दिया। कैसा? जैसे कि दूध पानी इनका एक क्षेत्रावगा संबंध है, इसी प्रकार इन वर्णादि और रागादि का, देखो दोनों का नीर क्षीर दूध पानी जैसा एक क्षेत्रावगा संबंध है। और एक क्षेत्रावगा संबंध होने से कोई किसी का नहीं हो जाता। दूध पानी का नहीं हो जाता, पानी दूध का नहीं हो जाता। दो द्रव्य न्यारे न्यारे परिणमन करते हैं। ऐसे यहाँ वर्णादि और रागादि जीव के साथ त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा के साथ दूध पानी की तरह मिले हैं, परंतु कोई किसी का कार्य नहीं करता, कोई किसी के रूप नहीं हो जाता। दो कितनी गजब बात है। कोई किसी रूप नहीं हो जाता, कोई किसी का नहीं हो जाता। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव न्यारा है और वर्णादि और रागादि न्यारे हैं। वर्णादि और रागादि क्यों न्यारे हैं? उसका हेतु दिया। उपयोग गुण से, वे उपयोग गुण से शून्य होने के कारण और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप होने के कारण है, वे ज्ञान से शून्य हैं, ऐसा कहा। कल प्रश्न आया कि राग आदि को जीव का नहीं कहो तो ठीक है, लेकिन वीतराग परिणाम को, रत्नत्रय परिणाम को, सम्यक दर्शन ज्ञान को, इनको भी पुद्गल का कह दिया, इनको भी ज्ञान से शून्य कह दिया। ये वाली बात समझ में नहीं आई। आचार्य देव का मंतव्य ऐसा है कि आचार्य देव पर्याय मात्र से भेद विज्ञान करा रहे हैं। पर्याय मात्र से एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो इसलिए उन सब को पर्याय मात्र को पुद्गल के खाते में डालकर मैं भगवान आत्मा, एकमात्र भगवान आत्मा, तो उदाहरण दिया था क्या? हम जैन और बाकी सब अजैन। अरे मुस्लिम जो बिल्कुल अलग ही तरह के दिखते हैं, सिख, ईसाई, इनकी तो बात ही छोड़ दो, हिंदू, पंडित, सब वे सब अजैन है और हम जैन है, ऐसा। तो पर्याय मात्र क्यों? इस जीव को अनादि से पर्याय कई लक्ष्य है, पर्याय कोई जानता है, पर्याय
का ही लक्ष्य करता है, एकमात्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नहीं जाना। और देखो रत्नत्रय तो अभी है नहीं, परिणति में आश्रबन तत्व है, रत्नत्रय है नहीं, तो जीव है ना। इसका मतलब क्या है, रत्नत्रय और जीव न्यारे न्यारे हैं। अभी रत्नत्रय नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, संवर निद्रा मोक्ष तीनों तत्व नहीं है, लेकिन जीव है ना परिपूर्ण। उसके आश्रय से परिणति में रत्नत्रय प्रकट होंगे, लेकिन जीव कैसा है, अभी परिपूर्ण है। तो आचार्य देव का मंतव्य है कि एक सर्व पर्याय मात्र का लक्ष्य छूट के एक त्रिकाली ध्रुव पर सेंट्रलाइज हो ज्ञान। फिर जैसे कोई साड़ी चाहता है, जैसे कोई कपड़े चाहता है, जैसे कोई घर मकान चाहता है, इसी प्रकार से फिर वो स्वरूप तो समझता नहीं है, फिर संवर निद्रा को चाहता है, तो उससे बात नहीं बनती। और जिन सम्यक दृष्टि जीवों को स्वभाव के आश्रय से शुद्ध परिणति प्रकट हुई, उनको नेक्स्ट शुद्ध परिणति भी स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है। वीतरागता के आश्रय से नई वीतरागता प्रकट नहीं होती। पॉइंट समझ में आ रहा है? शांतनु श्रुति का प्रश्न था, श्रुति समझ में आ रही बात? आ रही है। हाँ, कि वो फिर संवर निद्रा का लक्ष्य, हमें तो कुछ नहीं, हमें तो वीतरागता चाहिए। अरे चाहिए क्या, तुम भगवान आत्मा को देखो, वो प्रकट हो जाएगी। ऐसा जैसे पूड़ी बनाते हैं ना, तो आटे से पूड़ी बनती है, तो और मेहमान आ गए तो पूड़ी से पूड़ी नहीं बनेगी, आटे से और पूड़ी बन जाएगी। ऐसे इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से वीतरागता प्रकट होगी, और वीतरागता चाहिए, और वीतरागता की वृद्धि भगवान आत्मा से ही होगी। तो सारे काम यहाँ त्रिकाली ध्रुव से सकते हैं। इसलिए आचार्य देव गुणस्थान पर्यंत भावों को पुद्गल का बोलकर वो जीव में और सर्व पर्यायों से भेद ज्ञान करा रहे। छठवीं गाथा में विषय आ गया था, न मैं प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता। प्रमत्त मतलब राग द्वेष के परिणाम, अप्रमत्त मतलब वीतराग परिणाम। तो मैं राग परिणाम और वीतराग परिणाम दोनों से भिन्न ज्ञान स्वरूप हूं। हरी बात समझ में? ऐसा देखो, विचार करना कि जैसे कोई अन्य पदार्थ होते हैं ना, तो वहां पर हम वर्णादि और रागादि से अनटच इफेक्टलेस देखते हैं। क्या बोला? कोई अन्य चीजें होती है ना, तो उसको वर्णादि और रागादि से न्यारा देखते हैं। कैसे? दृष्टांत है, जैसे चीनी है। चीनी कैसी होती है? अपने अनंत गुणों से संपन्न मिठासमयी वस्तु। चीनी कैसी है? उत्पाद व द्रव युक्तम सत। चीनी बनी रहती है और प्रति समय मिठास करती है, ऐसा चीनी का स्वरूप है। ये हो गई चीनी, पूरी चीनी। अभी सुनना ध्यान से। अब इस चीनी को अगर काली पॉलीथीन में रखी जाए तो चीनी कैसी है? चीनी कैसी है? काली पॉलीथीन को वर्णादि की स्थान पर रखो, शरीर जैसे शरीर, ऐसे काली पॉलीथीन रखो वर्णादि के स्थान पर, तो बोलो चीनी, काली पॉलीथीन, सफेद पॉलीथीन, स्टील का डिब्बा, चांदी का डिब्बा, सोने का डिब्बा, किसी भी जगह रखी हो, बोलो चीनी के स्वभाव पर क्या फर्क पड़ता है? इससे सिद्ध हो रहा है कि चीनी उन पैकिंग से
अब अभी अपन इस भाषा में बोलो, वर्णादि से कैसी है, उसके स्वभाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है बोलो? चीनी को उन पैकिंग से क्या फर्क पड़ता है? काली पॉलीथीन में हो तो मिठास कम करेगी, और सोने के डिब्बे में रखी हो तो बहुत ज़्यादा मिठास करेगी। बोलो, ऐसा स्वरूप है। ऐसे ये भगवान आत्मा वर्णादि से रहित है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री। बोलो, गोरा शरीर, काला शरीर, मोटा शरीर, पतला शरीर। भगवान आत्मा शरीर से भिन्न है। ऐसे वो चीनी, मिठासमयी चीनी सर्व पैकिंग से भिन्न है। बोलो, किसी भी पैकिंग में हो, चीनी क्या करती है? मिठासमयी वस्तु। ऐसे ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा किसी पैकिंग में हो, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा क्या करता है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। शुद्ध आत्मा है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। बोलो, ज्ञान के अलावा क्या करता है ना? एकदम स्पष्ट ख्याल में आ रही है ना? अरे, चीनी नामक वस्तु उससे अनटच इफेक्टलेस है, फुल्ली सेफ है, उससे अप्रभावी है, किसी भी प्रकार की पैकिंग से अप्रभावी है। ठीक है। अब देखो, दीपावली पे क्या होता है? चीनी के खिलौने बनते हैं तरह तरह के, कुल्हड़, सरैया, हाथी, घोड़ा, दीपक आदि आदि। बोलो, अब किसी भी शेप में बदल गया, चीनी की कोई भी शेप बन गई, तो किसी भी शेप में, बोलो हाथी की शेप है तो चीनी कैसी है? मिठासमय। घोड़ा की शेप है, दीपक की शेप है, कुल्हड़ की शेप है, एनी शेप, चीनी कैसी है? मिठासमय। अब तीसरा एग्जाम्पल, कि जब चीनी का बूरा बनाते हैं ना, बूरा, उसको शुद्धिकरण करते हैं तो बूरा बनाते हैं। अब वो गरम गरम है, गरम गरम, इसको राग आदि में लगा लो, उसकी पर्याय में गरम गरम चीनी। तो बोलो, गरम गरम चीनी क्या करेगी? मिठासमय। आकार, आकार और उसकी गर्माहट। बोलो, चीनी क्या कर रही है प्रति समय? एनी कंडीशन हो गई ना, वर्णादि और रागादि से रहित। वर्णादि और रागादि से रहित वस्तु कैसी है? वस्तु अपने स्वभाव में ही रहती है। तो चीनी के दृष्टांत से अपने को बात ख्याल में आ रही है। बोलो, आ रही कि नहीं आ रही? अब चीनी की कोई प्रशंसा करे तो पुण्य का उदय, और चीनी की कोई निंदा करे तो चीनी का पाप का उदय। कोई निंदा करता है तो भी मिठास, 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 मिठास। वस्तु स्वरूप से देखो। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है कि वस्तु के स्वरूप से देखो। ऐसे यहाँ भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं देह नहीं हूँ, ये वर्णादि मेरा स्वभाव नहीं है, राग आदि भी मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो भगवान आत्मा हूँ। जहाँ जहाँ ज्ञान, वहाँ वहाँ आत्मा हूँ। मैं ज्ञान मात्र हूँ, ओनली ज्ञान। क्लियर है बात इतनी? तो अब आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम चीनी को बोल रहे हैं, चीनी मतलब मिठास, चीनी मतलब मिठास, चीनी मतलब मिठास, मिठास मतलब चीनी। जहाँ जहाँ चीनी वहाँ वहाँ मिठास, जहाँ जहाँ मिठास वहाँ वहाँ चीनी। तादात्म्य संबंध, तादात्म्य संबंध है ना। और एक आकाश के एक प्रदेश पे हो तो उसको एक क्षेत्रावकाश संबंध। कल अपनी चर्चा आ गई। अब बोलो, अब हम चीनी को क्या बोल रहे हैं? चीनी तो मतलब मिठासमयी वस्तु। अब हम बोल रहे हैं काली पॉलीथीन की चीनी, अरे डिब्बे वाली चीनी, ऐसा बोल रहे हैं, पैकेट वाली चीनी, रावलदास की चीनी, धामपुर की चीनी,
कितने नाम रख रहे हैं। तो चीनी में धामपुर है कि चीनी में पॉलीथीन है कि चीनी में डिब्बा है, क्या है। तो हम व्यवहार न से ऐसे कथन करते हैं। व्यवहार न से कथन करने पर भी चीनी तो मिठासमयी होती है। गरम चीनी, ठंडी चीनी, बूरा चीनी, ऐसे उधर से बात कर रहे हैं। तो चीनी क्या कर रही है, गरम होने पर भी क्या कर रही है, मिठास 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 मिठास। आ रही बात समझ में। तो ऐसे व्यवहार न से कहते हैं, पर चीनी तो मिठासमयी है। ऐसे ही यहाँ वर्णादि के सापेक्ष, रागादि के सापेक्ष जीव का कथन किया जाता है। जीव तो जीव ही है। क्लियर हुई बात। जीव को एक इंद्री दो इंद्री वाला कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, संयोग का ज्ञान कराने के लिए कहते हैं। ये व्यवहार न का कथन है। जीव शरीर वाला नहीं, होता ही नहीं है। देखो ये वाली बात समझते नहीं है ना, तो हम अपने पांच परमेष्ठी भगवान को भी नहीं समझ पाते। अनंत भगवान को भी, जो व्यवहार न से अनंत भगवान का स्वरूप कहा ना जिनवाणी में, तो हम भगवान को परम औदारी शरीर वाला देखते हैं। भगवान हमको अशरीरी बता रहे हैं कि तुम अशरीरी हो, ये देह तुम नहीं हो, और हम भगवान को उल्टा शरीर वाला देख रहे हैं। बोलो कितनी बड़ी गलती। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं छूटता। भगवान को कैसा देख रहे हैं, बोलो पांच परमेष्ठी भगवान में कितने परमेष्ठी शरीर वाले होते हैं, कितने शरीर से रहित होते हैं, कौन बताएगा। अनीता जी बोलिए। हाँ चैतन्य आत्मा। बहुत बढ़िया। सारे परमेष्ठी शरीर से रहित हैं, पांचों के पांचों परमेष्ठी। अब वो व्यवहार ने से कहा जाता है कि सिद्ध भगवान तो शरीर रहित हैं और वो परमोदारी शरीर हैं। और हमारे मुनिराज कैसे होते हैं, नग्न दिगंबर होते हैं, पीछे कमंडल वाले होते हैं। कैसे होते हैं मुनिराज। मुनिराज जीव वस्तु हैं, शुद्ध आत्मा है मुनिराज, जिनकी पर्याय में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ। ऐसे होते हैं मुनिराज। अरे बात समझ में। और ये तो ग्रहित अग्रहित मिथ्या, ग्रहित नहीं मिटता तो अग्रहित भी नहीं मिटता। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। देखो अब आगे की गाथा कितना एकदम सिंपल जनरल एग्जाम्पल से आचार्य देव उदाहरण दे रहे हैं, एकदम सिंपल एग्जाम्पल से, अपने रोज का एग्जाम्पल। आपने ऐसे नाम सुना होगा, अरे ये तो चोर गली है, ऐसे बोलते हैं ना, चोर गली। तो बोलो गली चोर होती है, गली सामान चुराती है। बोलो चोर गली है, चोर मार्केट बोलते हैं, चोर गली। अंधा मोड़ क्या बोलते हैं, अंधा मोड़। तो मोड़ की आंखें होती हैं, सो अंधा मोड़। क्या मतलब का पर्पज है कुछ कहने का। चोर गली क्यों बोल रहे हैं, व्यवहार गली चोर नहीं होती, जहां पर चोरी के चांसेस बहुत होते हैं उस गली को चोर गली कहते हैं, है ना। अंधा मोड़ ऐसा यू टर्न है एकदम, तो उधर से दिखाई नहीं देता, तो वहां पे लिख देते हैं अंधा मोड़। क्यों, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, एक्सीडेंट होने की संभावना है, इसलिए लिखते हैं अंधा मोड़। पर मोड़ थोड़ी अंधा होता है। तो ये जो व्यवहार के वचन है, हम इससे मर्म समझ लेते हैं दुनिया में। यहाँ जिनवाणी में आत्मा के बारे में यदि कोई व्यवहार का वचन लिखा तो हम कहते हैं हाँ आत्मा रागी है, आत्मा द्वेषी है, आत्मा एक इंद्रिय है, आत्मा दो इंद्रिय है। एक इंद्रिय की इतनी आयु होती है, दो इंद्रिय की इतनी आयु होती है, देवों की आयु इतनी, नारकी की आयु इतनी, पहले नरक में इतनी आयु, दूसरे नरक में इतनी आयु।
और जिनवाणी में व्यवहारने से उस संयोग का ज्ञान करा रहे हैं कि पहले नरक में जीव इतने इतने काल तक रहता है, उसका ज्ञान करा रहे। तो अब समझ रहे हमारी आयु, भैया हमारी आयु का, हम तो अनादि अनंत हैं। पॉइंट समझ में आया? वो हैदराबाद की घटना याद आ जाती है। एक बहन जी ने हमें रिक्वेस्ट करके कि आप क्लासेस लो। चलो ठीक है, तो बिल्कुल फर्स्ट डे था और अपन ने ऐसे हिटिंग क्वेश्चन कर दिया। चर्चा करते करते पहले स्वरूप बताया द्रव्य गुण पर्याय से, जीव अनादि अनंत होता है, ये सब बताया। फिर पूछा आपकी उम्र कितनी है, तो उनने बताया हमारी उम्र 40 साल है, 50 साल है। फिर उनसे बात की कि भैया तो शरीर की उम्र है, जीव की उम्र तो होती नहीं। तो वो तो नाराज हो गई, आप जाने क्या पढ़ा रहे हो, जिनवाणी में फालतू लिखा है क्या? देखो पल्लियों की आयु होती है, सागरों की आयु होती है, और ऐसी आयु होती है भोग भूमि में जीवों की, नरक में जीवों की और उनकी। भैया वो जीव की आयु नहीं है, वो शरीर सापेक्ष उसका ज्ञान कराने के लिए जीव की आयु कही जाती है। जीव की कौन सी आयु? जीव तो अनादि अनंत है। अब ज्ञान में ये बात बैठी नहीं रही, अपने जिनवाणी के हवाले दिखाए कि देखो भैया जिनवाणी में लिखी है ये वाली बात कि जीव तो अनादि अनंत है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है, जीव शरीर वाला नहीं होता। तो उनको समझ में नहीं आई, तो नाराज हो गए। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे गजब की बात है। 12 भावनाओं में बोधि दुर्लभ भावना लिखी है, बोधि दुर्लभ भावना एकमात्र ये दुर्लभ है। बस भेद विज्ञान होना, वस्तु स्वरूप एकदम क्रिस्टल क्लियर ज्ञान में जच जाना, ये बहुत दुर्लभ है। अभी देखो कर्म प्रकृतियों के नाम बताओ 8 के, फिर उनकी उत्तर प्रकृति, वो एकदम डॉट टू डॉट ख्याल में आ जाएगी। अच्छा हाँ, जो कर्म दिखते नहीं है, हाँ ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, सबका विश्वास। 3 लोक की रचना बताओ तो वो ख्याल में आ जाएगी। अच्छा ऐसा ऐसा स्वर्ग होते हैं, वहाँ ऐसे देव होते हैं, ऐसे देवियाँ होती हैं, ऐसे विमान होते हैं, ऐसे असंख्या द्वीप समुद्र होते हैं मध्य लोक में, अधोलोक में ऐसे ऐसे नरक होते हैं, 7 पृथ्वी हैं। हाँ 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 हाँ। और मैं द्रव्य गुण पर्याय से भगवान आत्मा हूँ। और कहाँ है भगवान? जो फीलिंग में आ रहा है। देखो आप अभी नरक का निर्णय आगम से कर सकते हो, नरक देख नहीं सकते, स्वर्ग देख नहीं सकते, असंख्या द्वीप समुद्र देख नहीं सकते, आगम में जैसा कहा है वैसा मानोगे। लेकिन यहाँ पर ज्ञान है, इसको फीलिंग कर सकते हो। ये जो रागादि परिणाम है, ये दुख रूप है, आकुलता रूप है, ये आकुलता की फीलिंग अभी हो सकती है। जो वास्तव में सरल है, अपनी चीज है, सब कुछ बाहर में सुलभ है, लेकिन एकमात्र ये बोधि दुर्लभ है। ऐसे द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु ख्याल में नहीं आती। ये दिव्य चर्चा है, दिव्य बात है, ये एकदम दिव्यता है इसमें। क्यों? अनंत काल के लिए सुखी होने की बात है। कोई बहुत महापुरुषार्थी होते हैं जो तो सुनने भी बैठते हैं, बाकी सब तो अभी हम तो बहुत स्वादा करते, क्या करते? पाठ करते। तो पाठ से तुम्हें निर्णय बन रहा है? नहीं, हम तो रोज प्रथमान योग पढ़ते, हमने वो पद्म पुराण पढ़ लिया और बहुत अच्छी बात है, टीवी फ्रिज कूलर में लगते तो पद्म। लेकिन आप निर्णय क्या कर पा रहे हो उनसे कि मैं कौन हूं? समझ में आ रही है? हम तो बहुत पूजा करते, हम तो दिन में नहीं खाते, रात में नहीं खाते, शुद्ध खाते, अशुद्ध खाते। इस बात से ये निर्णय क्या बन रहा है कि मैं अनाहारी स्वरूप हूं, मैं एक दाना खा नहीं सकता। बात ये है मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए समय सार ग्रंथ को ग्रंथादि राज कहा जाता है। ये अध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और अमृतचंद आचार्य देव की टीका, जो बिल्कुल युक्ति न्याय लॉजिक से आचार्य भगवान
कैसे कैसे सरल एग्जाम्पल जो आपके रोज के परिचित एग्जाम्पल हैं उनका दृष्टांत देकर वस्तु स्वरूप बता रहे हैं। आप वस्तु स्वरूप से देखो। 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, 2 घड़ी, बस 2 घड़ी इस शरीर से भिन्न अपने को एक बार अनुभव करके देखो, जहां पर आत्मा है। अंग्रेज भी कहते हैं यहाँ पे सोल है, सोल, रूह, हंस, पता नहीं कितने कितने नाम। यहाँ पर भी कह रहे जीव, आत्मा, ध्रुव। अब उसका टेक्नोलॉजी, जानने की टेक्नोलॉजी और जीव का स्वरूप वो भली भांति पंडित साहब ने तो रचना ही बनाई है। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, बोलो, रे जीव तू अपने स्वरूप को देख तो जरा। क्या बोल रहे हैं? दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। दृग ज्ञान सुख वीर, चारों ले लिए, ज्ञान दर्शन सुख और अनंत पुरुषार्थ, वीर अनंत पुरुषार्थ, भंडार है भरा। नहीं जन्मता मरता नहीं, मेरा जन्म मरण नहीं होता। देखो जब ध्रुव तत्व को नहीं जानते ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना सब लोग। जो अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सदा एक रूप रहने वाला नहीं जानता ना, तो फिर उसको पर्याय से बात करते हैं पूरी। तुम इसको नहीं जानते तो फिर क्या होता है, फिर ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं, इन परिणामों का क्या फल होता है, फिर इसकी पर्याय की बात चलती है पूरी पूरी। चोरी के भाव करोगे, ऐसे भाव होते हैं, फिर नरक में चला जाता है, ऐसे अच्छे परिणामों से स्वर्ग में चला जाता है, तब इसकी बात चालू हो जाती है। तो फिर ये कहता है हाँ सही बात है, ऐसे परिणाम नहीं करने चाहिए, सही बात है, ऐसे परिणाम। फिर ये ध्रुव वहीं के वहीं रह गया। पर्याय की बात सुन के अट्रैक्शन आता है। पर्याय की बात करो, अट्रैक्शन। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अशुद्ध नहीं खाना चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए, अभक्ष नहीं खाना चाहिए, दिन भर टीवी नहीं देखनी चाहिए, थोड़ी बहुत स्वाध्याय करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये अच्छा नहीं है, ये सही है, ये सब वो एकदम ज्ञान में घुस जाते हैं। और जिसकी जैसी होनहार होती है तो वो उस अनुसार अपने को चेंज भी करने की कोशिश करता है, सो चेंज हो जाता है, वो भी जाता है। वैसे वैसे ही भावना होती है, वैसे तो इसकी भावना, ऐसे उपदेशों से, पर्याय की चर्चा करने से ये बात आ जाती है। अरे मैं पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा। हरी बात समझ में? देखो रावण वहां चला गया, नरक चला गया, उसने ऐसा करा और वैसा करा, ये करा। अरे रावण जीव है, भगवान आत्मा है। अपने को भूलकर फिर खोटे परिणाम होते हैं। तो परिणाम होते हैं, पर्याय में परिणाम होते हैं, अपने को भूलकर। और अपने को जाने तो पर्याय के सारे अपराध क्षीण हो जाते हैं। राजा शेर ने सर्प डाला, जीव को भूलकर इतना खोटा परिणाम उत्पन्न हुआ, और जीव को जाना सारे अपराध क्षम्य हो गए। नहीं देखा ने शाश्वत देव, अनादिकाल से रही क्षण का पर्याय की प्रीति। और अभी भी ऐसे ही बोलाते हैं, अब तो सही बात है, अब तो कुछ मन नहीं लगता, अब तो कुछ उधर नहीं जाने का मन, अब तो ऐसे ही लगता है कि ऐसे ही बस आत्मा को जानो। ऐसे अभी भी पर्याय की बातें कर रहे। ये वो ओह मैं तो परिपूर्ण, मुझे ख्याल में आ गया मैं अकर्ता हूँ परिपूर्ण। चीनी काली पॉलीथीन में हो, सफ़ेद में हो, गर्म हो, ठंडी हो, कैसी भी हो, चीनी चीनी रहती है। यहाँ पर्याय में कैसे भी तूफान हो, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ। ध्रुव के आश्रय से उसको शांति है। पंडित साहब ने लिखा है, छिलके से ढका हुआ अक्षत छिलका हटते ही प्रकट हुआ।
पर्याय दृष्टि त्यों हटते ही मम अक्षय प्रभु प्रत्यक्ष हुआ। पर्याय दृष्टि हटते ही, हरी बात समझ में। पर्याय की चर्चा क्यों है इतनी? पहली ढाल में पूरी 4 गतियों की चर्चा। ये 4 गति कहाँ से खड़ी हुई? ये ध्रुव गति को छोड़कर 4 गति खड़ी हुई, तो फिर 4 गति की चर्चा। यदि तुम आत्मा को नहीं जानोगे तो फिर ऐसे भाव होते हैं, ऐसे भावों का फल ये है। और आत्मा को जानोगे, ये भाव उत्पन्न नहीं होंगे, कर्म की निर्जरा हो जाएगी। भगवान आत्मा को जानने का फल ये है, आनंद आनंद आनंद। ये पर्याय की चर्चा यहाँ से आती है। आ रही बात समझ में? देखो, तो जैसे अभी दृष्टांत दिया, चोर गली, अंधा मोड़, ऐसा ही सेम टू सेम 2000-2500 वर्ष पूर्व कुंद आचार्य देव उस व्यवहार का दृष्टांत एक और दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अभी सीधे हरि गीत पढ़ रहे हैं, प्राकृत नहीं पढ़ रहे। यहाँ पर भी कितनी गाथा का ग्रुप है? 58, 59, 60, 3 गाथाओं का ग्रुप है एक साथ, है ना? हाँ, देखो उत्थान का कह रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न होता है कि इस प्रकार तो व्यवहार नय और निश्चय नय का विरोध आता है, अविरोध कैसे कहा जा सकता है? उसके उत्तर दृष्टांत द्वारा 3 गाथाओं में कहते हैं। एक ने कह रहा है कि आत्मा राग आदि और वर्ण आदि से रहित है, और दूसरा कह रहा है कि जीव राग आदि वर्ण आदि वाला है। तो दोनों में विरोध हो गया। यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। एक कह रहा है कि चीनी मीठी होती है, और एक कह रहा है कि चीनी काली पॉलीथीन की है, डिब्बे वाली है। तो इन दोनों कथन में विरोध है? बोलो, काली पॉलीथीन की चीनी और एक मीठी चीनी, इन दोनों कथन में विरोध है? अरे ये संयोग की तरफ से व्यवहार ने ऐसे बोल रहे हैं। जिसको काली पॉलीथीन की चीनी कह रहे हैं, वो चीनी ऐसी ही है, मीठी सफेद। समझ में आ रही है? दोनों में विरोध है। बोलो, काली पॉलीथीन की चीनी और मीठी चीनी, दोनों में विरोध है? जल्दी बोलो। नहीं है। कोई बोलता ही नहीं है। अलर्ट होके बैठना। कल से मैं कहाँ है निताशा जैन? हाँ, व्यवहार ने से कहते हैं, कोई विरोध नहीं है। जी, पॉलीथीन के संयोग से उसको पॉलीथीन की चीनी कह रहे हैं। चीनी कब पॉलीथीन वाली होती है? ऐसा कथन करने पर भी चीनी पॉलीथीन वाली नहीं होती, और कोई विरोध नहीं है। लौकिक में काली पॉलीथीन की चीनी बोलो, नो प्रॉब्लम, हम उससे भिन्न देखते हैं। उसके उत्तर स्वरूप ये गाथा चल रही है। ठीक है, देखो। देखा लुटाते पंथ में को, पंथ ये लुटात है। जनगण कहे व्यवहार से नहीं, पंथ ये लुटात है। त्यों वर्ण देखा जीव में, इन कर्म अरुनो कर्म का। जिनवर कहें व्यवहार से, यह वर्ण है इस जीव का। देखो गजब, जिनवर कहें, ये जिनेंद्र देव कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। राष्ट्रपति ने कहा है, अब क्या है उसमें? नो चेंज। जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की ही बात को गणधर परमात्मा ने कही है। गणधर परमात्मा की ने जो जिनेंद्र भगवान ने कही है, वही परंपरा से आचार्यों ने कही है, और वही आज हमारे पास ज्ञानी धर्मात्माओं के द्वारा यहाँ तक आई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वेरी इंपॉर्टेंट,
कि जिनेंद्र देव ने भी क्या कही है, उनने कही है इसलिए नहीं, वस्तु ही ऐसी है। वस्तु स्वरूप महत्वपूर्ण क्या है, वस्तु स्वरूप। उस वस्तु स्वरूप को कहने वाले जिनेंद्र देव हैं। समझ में आ रही है बात? कौन बड़ी चीज है? वस्तु स्वरूप बड़ी चीज है, और फिर उसको कहने वाले भगवान बड़े हैं। बहुत अच्छा। अगर चीनी काली पॉलीथीन से काली हो जाती तो फिर जिनेंद्र देव जबरदस्ती नहीं बोलते कि चीनी मीठी है, मीठी है, मीठी है। अब उनने कही है मान लो, मान लो, मान लो, मान लो। ऐसा स्वरूप नहीं है। वो काली पॉलीथीन के संयोग से चीनी में कोई फर्क नहीं पड़ता, चीनी तब भी मिठास रूप रहती है, और हम व्यवहार में से बोलते रहते हैं पॉलीथीन की चीनी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्या बोल रहे हैं यहाँ देखो, जिड़े हिम व्यवहार दो उत्तो, जीवस्य एण वर्णो जिड़े हिम व्यवहार दो उत्तो। जिनेंद्र भगवान ने व्यवहार से कहा है कि जीव वर्णादि वाला है। वर्णादि अर्थात शरीर। जीव एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री है। हम औदारी शरीर वाले हैं, भगवान परम औदारी शरीर वाले हैं। ये व्यवहार ने से कहा है। डिफरेंस कैसे बताएं? अनंत और सिद्ध में डिफरेंस कैसे बनाएं? अनंत भी जीव, सिद्ध भी जीव। अब डिफरेंस कैसे बताएं? वे भी अनंत चतुष्टय के धारी, वे भी अनंत चतुष्टय के धारी। डिफरेंस कैसे बताएं? तो कह रहे वो परम औदारी शरीर का संयोग, संयोग से ज्ञान करा दिया। पीला छिलका भी सफेद और हरा छिलका भी सफेद, दोनों सफेद। सफेद को ही खाते हैं, कच्चा हो तो भी सफेद खाते हैं, पका हो तो भी सफेद को खाते हैं। अब डिफरेंस कैसे बताएं कि तुमको सब्जी बनाने चाहिए कि फ्रूट्स के रूप में चाहिए? तो वे हरे पीले से बात करते हैं। कल दोपहर की क्लास में बहुत अच्छा पॉइंट आया। व्यवहार उसको कहते हैं कि जो वस्तु का स्वरूप नहीं है, परंतु वो वस्तु को बताता है। ऐसी गजब बात है। ठीक है। त्यों गंध रस रूप स्पर्श तन संस्थान इत्यादिक सवई, भूतात दृष्टा पुरुष ने व्यवहार न से वर्णये। क्या बोल रहे हैं? भूतार्थ दृष्टा। भूतार्थ दृष्टा, भूतार्थ दृष्टा। जैसे पिछली क्लास में अंतर्दृष्टि बोला था ना, अंतर्दृष्टि। बोलो क्या एग्जाम्पल दिया था अंतर्दृष्टि के लिए? अंतर्दृष्टि से देखो, नारियल का। बहुत अच्छा। नारियल अंतर्दृष्टि से दिखता है, जटाजूट को पेनिट्रेट करता हुआ वो ज्ञान चला जाता है। ज्ञान कहता है नारियल तो सफेद है। ऐसे भूतार्थ दृष्टा, भूतार्थ को जानने वाले, सत्यार्थ को जानने वाले, यथार्थ को जानने वाले क्या कहते हैं? नारियल तो सफेद है, उज्जवल है, कुंद धवल है। प्रभु जटाजूट से न लगा है किंचित भी। एक साथ होते हैं संयोग में, परंतु नारियल हार्ड नहीं होता। नारियल बाहर से कठोर नहीं होता, नारियल मुलायम ही होता है। और जो कठोर होता है वो नारियल नहीं है, व्यवहार से कहा जाता है, कहा जाता है, होता नहीं है। सो कहने भूतार्थ दृष्टा पुरुष ने व्यवहार न से वर्ण, इन सब को वर्णादि और रागादि भावों को व्यवहार न से कहा है। कैसे कहा है? जैसे कोई कहता है कि ये पंथ लुटता है, तो कह रहे हैं कोई पंथ लुटता है, उसमें चलने वाले कोई व्यक्ति हैं वे लुट जाते हैं, तो कहते हैं पंथ लुटता है। कैसे सरल एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो गाथा। जैसे मार्ग में जाते हुए व्यक्ति को लुटता हुआ देखकर यह मार्ग लुटता है, इस प्रकार व्यवहारी जन कहते हैं। किंतु परमार्थ से विचार किया जाए तो कोई मार्ग तो लुटता नहीं, कोई मार्ग तो लुटता नहीं।
मार्ग में जाता हुआ मनुष्य ही लुटता है। कितना सरल एग्जाम्पल दे रहे हैं, बोलो, व्यवहार बता रहे हैं। ऐसा लोग व्यवहार में हम बोलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि मार्ग लुट रहा है। कोई व्यक्ति लुटता है तो कहते हैं ऐसा। इसी प्रकार जीव में कर्मों का और नो कर्म का वर्ण देखकर जीव का यह वर्ण है। दो गोरे दो सांवरे, दो हरियल दो लाल, बाकी कंचन वर्ण है, ऐसा आते 24 तीर्थंकर भगवान में। दो कैसे हैं? दो गोरे हैं, दो कारे हैं, दो हरियल हैं, दो लाल हैं। ओहो गजब हो गई। तीर्थंकर परमात्मा हरे लाल हैं? अरे उनका शरीर सापेक्ष कथन किया जाता है। भगवान तो अमूर्तिक प्रदर्शों के पुंज हैं। कितना मतलब कितनी, अगर ये स्वरूप नहीं जाना जाए, जैन कुल में आकर भी बार बार से पूजा पाठ, दया दान व्रत भक्ति तीर्थ यात्रा सब करते करते वो वस्तु भगवान तक को नहीं पहचान पाता। उदक चंदन रोज करे लेकिन भगवान को नहीं जानता। बोलो कैसी गजब बात है। क्या बोल रहे हैं? यह वर्ण किसका है? जीव का वर्ण है। जीव का वर्ण काली पॉलीथीन से चीनी काली है। काली पॉलीथीन के संयोग से चीनी काली है। चीनी स्टील है, चीनी सोना है। बोलो चीनी क्या है? चीनी तो चीनी है। तुम कुछ भी कहो, कुछ भी जानो, तो भी चीनी मिठास ही कर रही है। ऐसे ही यहाँ जीव को कुछ भी जानो, गोरा काला, जीव तो ज्ञान ही कर रहा है। कोई कुछ पूछ रहे हैं? समझ में आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं? नो कर्म, नो कर्म मतलब ये शरीर को नो कर्म कहते हैं। नो कर्म को देखकर यह वर्ण जीव का है। इस प्रकार जिनेंद्र देव ने व्यवहार से कहा है। व्यवहार से कहा है। क्यों कहा है? हम ऐसा कंफ्यूज क्यों करा है? सीधे सीधे कहते क्यों कहा है? तो बोलो एक इंद्री को कैसे कहेंगे? आत्मा तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, जब तो दिखाई नहीं देती। बाहर से क्या दिखाई देगा? एक इंद्री, पेड़ दिख रहा है, पौधे दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं। दो इंद्री में चींटी मक्खी मच्छर में क्या दिख रहा है? शरीर ही दिख रहा है। तो शरीर सापेक्ष कथन करना पड़ता है। भैया अच्छा गूदा वाला आम लेके आना, तो गूदा तो दिख नहीं रहा, छिलका ही दिख रहा है। तो हम किसको देख के लाते हैं? छिलके को देख के लाते हैं। अरे बात समझ में? और जिसको देख के लाते हैं उसको खाते नहीं है। जिसको देख के लाते हैं उसको खाते नहीं है। तो छिलका क्यों देख रहे हैं? क्योंकि छिलके से अंदर के माल का निर्णय होता है। ये व्यवहार क्यों कह रहे हैं? कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन करता है। सुनो, ये काली काली चींटी है, ये काला काला शरीर है, अंदर यहाँ भगवान आत्मा जीव है। इस पे दया करो। समझ में आ रही बात? ये पति पत्नी दिख रहे हैं, पति पत्नी, ये जीव है। ये पति पत्नी छोटा बड़ा नहीं। ये सास बहू दिख रहे हैं ना, ये जीव हैं। ये जीव हैं। दुर्व्यवहार नहीं करो, दुर्व्यवहार नहीं करो, छोटा बड़ा नहीं जानो। जीव है, सब जीव है, सब जीव है। तो शरीर सापेक्ष, ये उम्र सापेक्ष, ये बात की जाती है। इससे चरणान योग का जन्म होता है। इस प्रकार जिनेंद्र देव ने व्यवहार से कहा है। उसी प्रकार गंध रस स्पर्श रूप देह संस्थान आदि जो ये सर्व हैं वे सब व्यवहार से हैं, ऐसा निश्चय के देखने वाले कहते हैं। आम खाने वाले कहते हैं कि गुठली छिलका आम नहीं है। इतनी सरल बात है। आम बहुत अच्छा होता है। वो आम खरीद के लाए और उसको धोया और ऐसे खाने लग गए तो कितना अच्छा लगेगा। आम खाने वाले आम को क्या कहते हैं? कि आम छिलका गुठली से रहित है।
इतनी सरल बात है। ऐसे भूतार्थ यथार्थ आम पल पे सो यथार्थ आम है, गुठली छिलका आम नहीं। आम के साथ होने पर भी ऐसे ये भूतार्थ दृष्टा सत्य जीव का सत्य स्वरूप जानने वाले भूतार्थ दृष्टा कहते हैं कि ये मात्र जानने वाला जीव है और ये वर्णादि और रागादि जीव नहीं। भूतार्थ दृष्टा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? भूतार्थ दृष्टा कह रहे हैं ऐसा। देखो एक भजन है ना, चेतन अपनो रूप निहारो, नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन अपनो रूप निहारो। अरे अपना रूप निहारो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, ये तुम्हारा रूप है, तुम गोरे काले नहीं हो। कल सुमन जी भाई साहब का प्रवचन सुन रहे थे, कह रहे थे तो हमारी बुराई करके बताओ, हमारी बुराई करके बताओ, हमारी ऐसे बोले, हमारी हमारी। तो अब कोई क्या बोलेगा, पंडित जी आप तो बहुत काले हो। अरे हमारी बुराई करके बताओ, हमने कही हमारी बुराई। पंडित जी तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल बेकार है, फटो बांस। अरे हमारी बुराई करके बताओ, हम कह रहे हमारी बुराई करके बताओ। बोलो, अब स्थापना यहाँ पे करोगे, स्वाध्याय करोगे, स्थापना यहाँ पे करोगे, और कोई बोल दे तुम बहुत दुबले हो गए, तुम चेहरा पूरा उतर गया अब शीशा में। हाँ सही बात है। अरे पंडित साहब ने लिखा, दर्पण के सन्मुख जड़ रूप दिखता, भगवन के सन्मुख चिद्रूप दिखता। भगवान के सन्मुख जाओ तो चिद्रूप दिखेगा, मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ। अब जो अनंत भगवान को परम औदारिक वाला देखेगा तो वो अपने को कैसे देखेगा? बोलो, भगवान को देखने में ही गलती चल रही है। समझ में आ रही है बात? भगवान को देखने में गलती चल रही है तो फिर अपने को कैसे देखेगा? ग्रहित मिथ्या तो नहीं मिटेगा, भले खूब उदक चंदन की हो रोज और रात में नहीं खाया हो और दया दान की हो। ऐसी गंभीर बात है। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।